हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट देगी। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के सवाल पर भी हुड्डा ने जवाब दिया। साथ ही इनेलो और जेजेपी पर भी चुटकी लेते हुए नजर आए। सुनिए। हरियाणा कांग्रेस लगातार फ्रंट फुट पर है और नतीजों के बाद तमाम जो बातें निकल कर आई, चाहे वोट प्रतिशत बड़ा हो, चाहे जो विधानसभा की टोटल सीट है, उसको लेकर कांग्रेस का जो खेमा है खास तौर से खुश नजर आ रहा है। लेकिन बात है अब विधानसभा चुनाव की, और बात इसलिए कि सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है और कभी भी हरियाणा में उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब कांग्रेस के जो लोकसभा में नतीजे रहे हैं, क्या विधानसभा तक वो कंटिन्यूटी बरकरार रह सकती है, ये जानने के लिए सबसे बड़े चेहरे हरियाणा की तरफ से हमारे पास है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। सर, सीधा और पहला सवाल ही मेरा है, आप लोगों के प्रदर्शन की तारीफ हुई, उसमें वोट प्रतिशत भी बढ़ा, 46 और 44 का रेशो निकल कर आया। 46 कांग्रेस ने जीती, 44 भाजपा ने जीती। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसके आगे की जो लड़ाई है, क्योंकि 3 महीने का वक्त है, कांग्रेस इसको कैसे कंटिन्यूटी रख पाएगी? देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उसका 20% के करीब वोट का इजाफा हुआ है, और जो इंडिया अलायंस है उनका वोट शेयर सारे स्टेटों में सबसे ज़्यादा हरियाणा में 47.6। और ये पिछली बार आप लोग देखते हैं, ये पैमाना नहीं, पैमाना है कि स्टेट में लोग क्या चाहते हैं। पिछली बार हमारी 28% वोट थी, सीट आई 31, इनकी थी 56%। कितनी सीट आई भाई? इनकी आई 40। तो आज हमारी जो परसेंटेज आई है वो मुद्दों की वजह से आई है, इस सरकार की विफलताओं की वजह से आई है। जो सरकार ने झूठे वायदे किए, जो भी फैसले किए, जो जन विरोधी जितने फैसले किए, उसकी वजह से एक भी जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। आज किसी चीज़ में 10 साल के बाद नंबर 1 हो गया, आज नंबर हो गया 1 हो गया। बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था सबको पता है आपको, कानून व्यवस्था नाम की चीज़ रही नहीं, रोज़ फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, मतलब अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और खेल और खिलाड़ियों को देखा हमने, हमारी पहलवान बेटियाँ जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया, उनको अब तक न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते हर वर्ग इनसे, किसानों से वायदा किया कि 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं कर सके, लेकिन लागत कई गुना बढ़ा दी। 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है। तो इस वास्ते कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गरीब आदमी हो, कोई भी वर्ग इससे, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड क्लास हो। अब बैकवर्ड क्लास की जो है क्रीमी लेयर मतलब घटा दी। हमारे समय में 8 लाख थी, 8 लाख से 6 लाख कर दी। हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। 6 लाख का तो आज मतलब इस चपरासी के लड़के को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बैकवर्ड क्लास हो, हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। तो इस वास्ते लोग केवल जो ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं वो कांग्रेस का ही देख रहे हैं। सर, एक चीज़ जरूर समझाइए, आप तमाम जगह गए हैं, हरियाणा में चुनाव प्रचार भी हमने आपका देखा था, आपके नज़रिए से लोगों के बीच में गए हैं, एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में कितना बड़ा फैक्टर है, और क्या वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक खत्म हो जाएगा या उसका असर विधानसभा चुनाव? विधानसभा में और ज़्यादा होगा। एंटी इनकम्बेंसी तो इस मौजूदा जो सरकार है, बीजेपी की सरकार रही जो, और इनेलो की, इसके जेजेपी की इकट्ठी सरकार रही, वो आप एंटी इनकम्बेंसी आप देख ही रहे। 5 साल से जेजेपी लिए थे ना, आज क्या है, जेजेपी की कितनी वोट आई हैं? 1% भी नहीं आई। इससे फालतू एंटी इनकम्बेंसी क्या होगा? इससे फालतू एंटी इनकम्बेंसी कुछ नहीं हो सकती। सब ये साफ है, लोग हरियाणा के मन बना चुके हैं। 36 बिरादरी, ये आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। सर, एक कंपैरिजन होता है, हुड्डा साहब की सरकार थी, 10 साल रही, एक सरकार भाजपा की रही जिसमें जेजेपी सहयोगी था, अब सीएम साहब बदले गए। ये कहते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी से नौकरी दी,
हमने ऑनलाइन सिस्टम किया, भाजपा जो दावा करती है। आपके नजरिए से पूछूं, आपसे भी बहुत सवाल ये लोग करते हैं, तो 10 साल का जो डिफरेंस है वो क्या? मेरे से कोई सवाल नहीं किया इन्होंने, मैं तो डिफरेंस बता दिया। कहाँ नंबर 1 था 2014 में, आज किस चीज़ में नंबर 1 है? बेरोजगारी में है। नौकरियों की बात कह रहे हैं, इन्होंने तो नौकरियां जैसे परचून की दुकान में परचून बिकते हैं ना, ऐसे बेची। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। SS कमीशन के जो उसका चेयरमैन का वो करना पड़ा। अब भी देखना आपने, हाई कोर्ट ने जो उसमें दिए थे क्लास उनमें वो कर दिया। कहीं भी देखो कोई नौकरी, आज यही कारण है, आज 2 लाख जो है सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। ये आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि हुड्डा साहब में तो भाई भतीजावाद होता था, वो झूठी बात का तो क्या इलाज है? कोई एक भी साबित करे। कोई साहब मेरे तो कोई भतीजा नौकरी नहीं करता। भाई भतीजावाद क्या? तो कोई मेरा भतीजा नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में एक भी नहीं। सर एक सवाल सर जरूर समझा दीजिए कि 2-3 जो ऑनलाइन पॉलिसीज रही, आपने लगातार कहा कि ये परिवार पहचान पत्र नहीं है, परेशानी पहचान पत्र है। प्रॉपर्टी आईडी को लेके 2-3 अपडेट भी हुए कि जब अब आचार संहिता घटी तो इन्होंने कहा कि कैंप लगेंगे, और प्रॉपर्टी आईडी में भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। इन सब चीज़ों का अब क्या असर होगा? फिर 10 साल के बाद पता लगा इनको। 10 साल तक लोग चक्कर काटते रहे, 10 लाख भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। एक बेचारे सर्टिफिकेट लेना हो, कभी यहाँ सरल में जाओगे, कभी वहाँ जाओगे, सिवाय परेशानी पत्र के या भ्रष्टाचार के सिवाय और कोई नहीं है। इसी वास्ते हमने कहा है, जो भी ये हैं आपके पोर्टल, जो जनहित के पोर्टल नहीं हैं, जन विरोधी हैं, उन पोर्टलों से हम छुट्टी करेंगे। 2024 में कौन सी सबसे बड़ी चीज़ जो कांग्रेस की रहेगी, और इसके साथ ही सर टिकट बंटवारे को लेकर भी क्या आधार रहने वाला है कांग्रेस का विधानसभा? जो पार्टी ने जो लोकसभा में रखा है, जीतने वाले को देंगे। जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको तो टिकट दी जाएगी। विनेबिलिटी। सर एक सवाल कांग्रेस के खेमे से भी आ रही है, मनोहर लाल साहब कह रहे हैं कि भाई इनसे ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अपने घर की तरफ देखो, इनके तो घर के झगड़े नहीं खत्म होते। और कुछ नेता भी आपके यहाँ से भी सवाल उठा देते हैं, टिकट बंटवारे सहित कई मुद्दों पे उठा देते हैं। घर के झगड़े तो इनके देखो ना, अनिल विज से कहीं दिखाई नहीं दिया अनिल विज साहब। आज उनके बयान भी देखे हैं आपने, क्या है बयान मेरे को मालूम है। अपना संभालो इनका, हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई नहीं। हमारे तो साफ फैसला जो पार्टी हाईकमांड फैसला कर देती है वो सबको। सर मेरा आखिरी सवाल, सीएम बदला जाना, फिर जो पूर्व सीएम साहब थे वो कैबिनेट में चले गए, अब नायाब साहब या हरियाणा में आ गए, इन तमाम प्रयासों से भाजपा कितना डैमेज कंट्रोल कर पाएगी और कांग्रेस क्या उस ट्रैक से हट जाएगी? देखिए, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए इन्होंने अदला बदली करी। ये सीएम का चेहरा बदलते रहे हैं, लोगों ने फैसला करा इस सरकार को ही बदलेंगे। 3 बड़ी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आप जो जनता के बीच लेके गए थे, और लोकसभा के बाद क्या उन चीज़ों में मैनिफेस्टो कमेटी की भी आपकी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि 3 बड़े पॉइंट ऐसे जो 2024 के विधानसभा चुनाव में हुड्डा साहब जनता के बीच लेके जाएंगे। बेरोजगारी है, किसान को MSP नहीं मिलती, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। मैनिफेस्टो विधानसभा का अलग आएगा? हाँ आएगा। और 100 गज के जो प्लॉट वाली बात थी, आप लोगों ने शुरू किया था, वो बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हो चुका है? नहीं हुआ। यही तो लोगों को बरगला रहे हैं। ये उन प्लॉटों की बात करें जो हमारे यहाँ चिन्हित हो गए थे और किसी वजह से पोजीशन नहीं मिला था, और कई का तो पोजीशन भी दिया हुआ है, उनका वो दिखा रहे हैं। कोई जो महात्मा गांधी जो ग्रामीण बस्ती योजना है वो नई चालू की है, इन्हें तो ख़त्म कर दी थी। 4 लाख के करीब हमने प्लॉट दिए और 3 लाख और आइडेंटिफाई कर दिए थे जी। तो 7 लाख इनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, उन 3 लाख अब क्या करेंगे 10 साल के बाद? सर एक आखिरी सवाल, लोकसभा और विधानसभा में जो 3 महीने का वक्त है, भाजपा जो तुरंत बदलाव कर रही है, क्या उससे कुछ सुधार होगा या कांग्रेस जिस मोमेंटो पे है उससे आगे चलेगी? नहीं, कांग्रेस लोग मन बना चुके हैं भाई, 36 बरादरी कांग्रेस की ओर देखते हैं, अल्टरनेटिव कांग्रेस है, और सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, समझे नहीं जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं। जो और पार्टियां आपने देख लिया लोकसभा जो रिजल्ट आया है, तो कई ने पूछा भी मेरे से, मैंने भाई मुकाबला तो कांग्रेस का और भाजपा का है। आप जैसे पत्रकार पूछते हैं वो जेजेपी का क्या होगा, इनएलओ का क्या होगा, उनका मुकाबला नोटा से था, नोटा ही से रहेगा उनका मुकाबला। तो भूपेंद्र हुड्डा साहब ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, और जो पॉलिसीज हैं हरियाणा की उसको लेकर भी कहा, और सब बड़ी बात यह है कि चाहे
प्लॉट की बात हो, प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, जो कांग्रेस कहती आई थी, जो नेता प्रतिपक्ष कहते आए थे, उस बात पर कायम है कि जो जन विरोधी या जिस तरह की योजनाएं हैं जिनसे जनता को परेशानी हुई है, कांग्रेस उन्हें लोगों के बीच लेकर जाएगी और लोकसभा के अलावा विधानसभा में भी इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच रखने का काम करेगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।